संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन संताल परगना जिला अंतर्गत ग्राम कोरका में दिनांक 23 फरवरी 1954 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। सहज रूप सुमिरन करे। प्रवचन नंबर 59। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संत कबीर साहब ने कहा है, पियू पियू करी करी कूकिए ना पड़ी रहिए असरार, बार बार के कूकते कब हुक लगे पुकार। ईश्वर का नाम सदा जपो। जपते जपते कभी न कभी अवश्य पुकार सुनी जाएगी। पड़ा रह संत के द्वारे, तेरा बनत बनत बन जाए। संत दादू दयाल साहब ने कहा है, सूरत सदा सन्मुख रहे, जहाँ तहाँ लैलीन, सहज रूप सुमिरन करे, निःकर्मी दादू दीन। बड़े बड़े विद्वान सहज स्वरूप का सही अर्थ समझने में बहुत गड़बड़ाए हैं। लिखा है खूब, किंतु सहज रूप सुमिरन के विषय में लिख नहीं सके। कुछ भी करते रहो, पखाने में रहो, चाहे पेशाब करो, चाहे कोई काम करो, उसका सुमिरन करते रहो तो तू निष्कर्मी हो। इसका सब भाई अभ्यास करो। हमारे एक बहुत ऊंचे दर्जे के सत्संगी थे यदुनाथ चौधरी। उनका शरीर छूटे हुए 3 साल हुए। उनकी बीमारी का नाम सुना और सुना कि वे सख्त बीमार हैं, बचने की संभावना नहीं है। मेरे लिए सवारी आई। मैं उनके यहाँ गया और भेंट होने पर कहा, निस दिन रहे सुरति लो लाई, पल पल राखो तिल ठहराई। इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, प्रयाण काले मनसा चले न, भक्त्या युक्तो योग बले न चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य, सम्यक स्वतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात वह भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। इसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो। इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल मिलेगा। आरती कीजे आत्म पूजा, सतपुरुष की ओर न दूजा, ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण प्यारा। भाव भक्ति और नहीं भेवा, दया स्वरूपी कर ले सेवा। सत्संगत मिल शब्द विराजे, धोखा धुंध भरम सब भाजे। काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई।
शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। सबद सुरत ले हृदय बसाओ, कपट क्रोध को दूरी बहाओ। कहे कबीर निज रहनि सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। संतों की वाणियों से प्रेरणा लेकर सत्संगियों के हृदय में ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए कि वे खूब ध्यान करें। ध्यान करने में कुशल होने पर सब काम करते हुए भी ध्यान करना होता है। विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि कहना ही क्या, किंतु सहज सुमिरन के वर्णन करने में पैर लड़खड़ा जाता है। किंतु हम लोगों के समझने के लिए तो कठिन नहीं जान पड़ता। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, सुरत सदा स्यावित रहे, तिनके मोटे भाग। दादू पीवे राम रस, रहे निरंजन लाग। प्रेम इतना हो कि उसके मिलने की इच्छा बराबर लगी रहे। घूमते फिरते कुछ काम करते हुए भी उस ओर मन को घुमाते रहना चाहिए। इसके लिए तो रोना चाहिए कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि वे इतना रोते थे कि तकिया भीग जाता था। संत कबीर साहब के पद में कितना विरह है, ऐसा अन्यत्र मिलना कठिन है। कैसे मिलूंगी पिए जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए। समझी सोची पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए। समझी सोची पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए। ऊंची गैल राह रपटीली, ऊंची गैल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। कैसे मिलूंगी पिए जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा, देखत मन सकुचाए। लोक लाज कुल की मर्यादा, देखत मन सकुचाए। नैहर बास बसों पिहर में, नैहर बास बसों पिहर में, लाज तजी नहीं जाए। कैसे मिलूंगी पिए जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए, कैसे मिलूंगी पिए जाए। अधर भूमि जह महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाए। अधर भूमि जह महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाए। धन भई बारी पुरुष भये भोला, धन भई बारी पुरुष भय भोला, सूरत झकोला खाए। कैसे मिलूंगी पिए जाए। दूती सतगुरु मिले बीच में, दिन हो भेद बताए। दूती सतगुरु मिले बीच में, दिन हो भेद बताए। साहब कबीर पिया से भेंटे, साहब कबीर पिया से भेंटे, शीतल कंठ लगाए। कैसे मिलूंगी पिए जाए। धरो जतन से
धरो जतन से का अर्थ पैर रखना, सूरत जमाना है। बार बार डिग जाए सूरत हट जाती है। यदि कोई कहे कि कबीर साहब तो पूर्ण थे ही, तो उनके लिए यह कहना उचित नहीं। उत्तर में कहा जा सकता है कि उक्त सज्जन का कथन अनुचित नहीं होगा कि वे पूर्ण थे, किंतु और लोगों के लिए उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा, अथवा यदि वे इस प्रकार साधन करके ही पूर्ण हुए होते तो यह कहने में भी क्या हर्ज। वार्षिक सत्संग सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा के लिए होता है, ऐसा नहीं कि यह मनोरंजन के लिए होता है। सब लोगों को इस सत्संग से प्रेरणा मिले, सबका ख्याल नवीन हो जाए, इसलिए यह वार्षिक सत्संग होता है। जिस सत्संग में अंतर की प्रेरणा न मिले वह सत्संग नहीं हुआ। भगवत भजन खूब करो, इसकी प्रेरणा सत्संग से लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।